हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द मोशन कंटेन बाय ए बॉडी। ठीक है, जो बॉडी जो है कोई मोशन कंटेन करता है उसी को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। और मैथमेटिकली इसे फाइंड करने का तरीका होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही मिलता है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर बच्चों। अब इस सारे स्टेटमेंट को वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ ले, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, हम लोग इसे और डिटेल में समझते हैं कि पहले ये जाने कि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में हमारा बॉडी का मोमेंटम भी होता है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम का बात किया जाए तो इसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर न्यूटन सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन पर सेकेंड। सीजीएस में इसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर डाइन इंटू सेकेंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट होता है ना, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला अगर बात किया जाए लीनियर मोमेंटम का, तो MLT-1 होता है। ठीक है, MLT⁻⁻1 होता है। और याद रखिएगा वो जो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम VF माइनस VI। VF मतलब फाइनल मोमेंटम, है ना, सॉरी यहाँ पे VI लिखा गया, देयर इज सम मिस्टेक, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके फाइंड करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए जैसे ये बिफोर, है ना, सिस्टम, जैसे ही कोई सिस्टम है जिसमें दो कार है, तो दोनों का जो मोमेंटम होता है ना बिफोर और आफ्टर, दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग इसे पढ़ेंगे, पहले इतना जान लीजिए मोमेंटम। ठीक है, तो अगर मोमेंटम बात किया जाए तो पहले M1 V1 हो जाएगा, दूसरा का मोमेंटम M2 V2 हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ MCQ देख ले। लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड स्पीड, मास एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। MLT-1 होता है ना, देख लीजिए इसमें से जो MLT-1 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी सिस्टम पे, है ना, किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम का जो सम होगा वो फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होगा। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, कोई बाहर का फोर्स ना हो तब। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट, अभी तो हमने आपको बताया ही था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इंडिविजुअल पार्टिकल कैन बी चेंज बट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, किसी एक पार्टिकल का हो तो मोमेंटम चेंज किया जा सकता है ना। जैसे शुरू में मान लीजिए पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मोमेंटम चेंज हो सकता है ना। परंतु किसी सिस्टम का अगर बात किया जाए और इन द अब्सेंस एक्सटर्नल फोर्स, है ना, टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रिक्वायर ऑफ गन। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आप लोग और बंदूक चलाते हैं, ठीक है, अब देखिएगा कि बंदूक पीछे की तरफ जाता है, गोली आगे जाता है तो बंदूक पीछे जाता है, इसी को बोलते हैं रिक्वायर ऑफ गन। ठीक है, आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। इफ ए स्टेशनरी गन फायर्स ए बुलेट हॉरिजॉन्टली द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग। ठीक है, मतलब बिफोर और आफ्टर, है ना। अब अगर इसका मोमेंटम फाइंड करिएगा टोटल, वो जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम M1 प्लस V1 प्लस M2 प्लस V2 इक्वल टू 0 होगा, है ना। और इस तरीके से हम लोग अगर चाहेंगे तो उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी का भी, है ना। बंदूक अगर पीछे जाता है तो बंदूक का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बंदूक गोली अगर आगे जाता है तो गोली का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, explosion. In an explosion, linear momentum is conserved. If a stationary cell break out in two fragments, they will move in opposite directions.
ठीक है, विद द वेलोसिटी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। ठीक है, हाँ बच्चों देख लीजिए ध्यान से कि अगर कोई एक्सप्लोशन होता है ना, तो उसका एक पार्टिकल अगर आगे जाएगा तो एक पार्टिकल पीछे जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगर किसी एक का वेलोसिटी पता हो और मास दोनों का पता हो तो हम दूसरा का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, if a cell at rest break into 3 fragments, the total momentum of any 2 of the fragments must be equal to the opposite to the momentum of the third fragment, है ना। अगर तीन पार्टिकल पे टूटे, है ना, तो 2 फ्रेगमेंट का जो सम होगा वो तीसरे के अपोजिट के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि टोटल मोमेंटम का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रूफ। तो मान लेते हैं लेट m1 एंड m2 विद द मास ऑफ 2 बॉडीज a एंड b मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 and u2। इनिशियल स्पीड हमारा दे रखा है ना। दे कोलाइड, व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर they are in contact for a small interval of time delta t, their velocity change to v1 and v2 respectively and they get apart। देख लीजिए आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, पहले स्पीड u1 u2 था, टक्कर हुआ, फिर स्पीड v1 v2 हो गया। क्लियर। तो अगर इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का बात किया जाए तो m1 e1 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ v का बात किया जाए तो m2 u2 हो जाएगा, है ना। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए का बात किया जाए तो m1 v1, फाइनल मोमेंटम ऑफ b का बात किया जाए तो m2 v2। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी इन डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, है ना। देख लीजिए बुआ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ ए भी हमारा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ए बाय टाइम। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, पढ़े होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, है ना। तो एफ देख लीजिए आप फिगर को अच्छे से कि एफ ए बी का मतलब क्या होता है, ए पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बी के द्वारा, जब ए पे होगा तो ए के मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा ना, इसीलिए ए के मोमेंटम में चेंज हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर ए के चेंज इन मोमेंटम है बाई टाइम, तो एफ ए बी इंटू टी डेल्टा टी पी ए माइनस पी वन ए माइनस पी ए लिख सकते हैं ना। द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी बी बाई ए, है ना, ऑन बी बाई ए इन डेल्टा टी, ये एफ बी हो जाएगा ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए होता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका जो फाइनली आ जाएगा कि इनिशियल मोमेंटम का जो सम होता है वो फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होता है। वही कर रहा है, द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के सम के बराबर ही होता है। ये देख लीजिए, द अबव इक्वेशंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, देख लीजिए कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इनिशियल मोमेंटम m1 e1 प्लस m2 e2 इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। क्लियर। दिस लॉ इज अप्लीकेबल इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कॉलिजन, ये सारे जगह अप्लीकेबल होता है। ठीक है, इन इलास्टिक कॉलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अप्लीकेबल। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए अगला, ए बॉल फॉल्स टुवर्ड द अर्थ विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा सिस्टम, ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, इफ द सिस्टम कंटेन्स अर्थ द मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।